इन शॉर्ट समझने की कोशिश करेंगे आज हम ना इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1990 था, उसको लागू होने में कितना, तो ये 1921 में लागू हुआ था। इस एक्ट को हम और किस नाम से जानते हैं, मेंटोगो क्लेम्स फॉर रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। जो मेंटोगो थे वो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और जो लॉर्ड कैलमोस फोर्थ थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इसलिए इनको इस नाम, यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1990 है, तो इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, तो मेंटोगो कैल्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसने क्या किया था, तो पहली बार सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को क्या कर रखा था, तो अलग कर दिया था। इसके द्वारा फिर जो अथोराइज्ड मेक लॉ ऑन देयर रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ स्टेट, यानी कि अपने संबंधित विषय की सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत भी इन्हें कर दिया गया था। फिर अगर हम बात करते हैं, फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल इनटू टू पार्ट्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आगे के प्रांतों को क्या है, तो दो पार्ट में बांट दिया गया था। पहला था हमारा ट्रांसफर्ड और दूसरा था रिजर्व। अगर हम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर थे, गवर्नर द्वारा गवर्नर के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए जो अपने मिनिस्टर के साथ क्या करने का, तो मिनिस्टर के साथ सहायता से प्रशासित किया जाना था। और अगर हम रिजर्व सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें दूसरी और राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा शासित किया जाना था। फिर वहीं पे इसी जो हमारा गवर्नमेंट एक्ट 1990 है, इसमें डबल गवर्नमेंट को स्थापित किया था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, डायरेची के वर्ड से जानते हैं। डायरेची का मतलब होता है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, डाई प्लस आरची, जिसका मतलब होता है डबल रूल, यानी कि द्वि शासन। फर्स्ट टाइम यानी कि बाइक्रेमिलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन दी कंट्री, यानी कि पहली बार द्विसदन और प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। फिर अगर हम बात करते हैं, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल आर रिप्लेस बाय द बाय केमिकल लेजिस्लेटिव, यानी कि अगर हम बात करते हैं, भारत की विधान परिषद को एक द्विसदन से विधायक द्वारा प्रस्थापित किया गया था, जिसमें अगर हम बात करें अपर हाउस किसे कहा गया था, तो काउंसिल स्टेट को, और लोअर हाउस स्टेट यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस कहा गया था। वहीं पे बात करें, जो मेजोरिटी डायरेक्ट इलेक्शंस के रूप में माना गया था, यानी कि बहुमत प्रत्यक्ष चुनाव से। फिर अगर हम बात करते हैं, जो 6 मेंबर वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से 3 मेंबर किसके होने चाहिए थे, तो भारत के होने थे, यानी कि इंडियन मेंबर होने चाहिए थे। फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर दिया गया था, जैसे कि 6 क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन प्लस यूरोपियन के क्या कर दिया गया था, इन सब की जो इलेक्टोरेट है इसको सेपरेट कर दिया गया था। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को स्थापित किया गया था। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 को स्थापित किया गया था। पहली बार सेपरेट किया गया था प्रोविंशियल बजट को, किससे, स्टेट बजट से। पहली बार इसको क्या कर रखा था, तो सेपरेट कर दिया गया था। उसके बाद 10 साल के बाद एक स्टेचुरी कमीशन को स्थापित किया गया था, इंक्वायरी करने के लिए और रिपोर्ट पेश करने के लिए आफ्टर 10 ईयर्स के बाद। तो ये था हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1990। तो मुझे उम्मीद है कि आज इस शॉर्ट वीडियो में आपको इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1990 समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड द ओशन ऑफ शिक्षा को सब्सक्राइब करें।